नमस्कार दोस्तों, विशाली ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है डीटीएच बॉक्स और इस बॉक्स में प्रॉब्लम ये है कि इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, मतलब कि ये ऑन नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए, ये डीटीएच बॉक्स है जिसे फ्री वाला डिश कहते हैं। ये इसका मेन लीड हो गया। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इसका मेन लीड है और इस मेन लीड को मैं अब सप्लाई देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका सीरीज बोर्ड और इस सीरीज बोर्ड के माध्यम से मैं सप्लाई देता हूँ। सीरीज बोर्ड का क्या काम होता है, सीरीज बोर्ड क्यों उपयोगी होता है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। फ़िलहाल इसका शॉर्टकट में हम बता देते हैं आपको। ये सीरीज बोर्ड के द्वारा सप्लाई देने का मेन मकसद ये होता है कि अगर इसमें कहीं शॉर्टिंग हो गई या कोई भी चीज़ होगा तो शॉर्ट होने से या फॉल्ट होने से, कुछ जलने से पहले ये जो बल्ब है 100 वाट का लगा हुआ है, ये बल्ब जलने लगेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आगे चल कर के बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग है और शॉर्ट होने की वजह से ये बल्ब जल जाएगा। और अगर नहीं जलता, इसमें ऑन भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ओपन है, नहीं सर्किट, कहीं ओपन सर्किट इसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं ब्रेक है सर्किट में, सप्लाई नहीं जा रही है, पावर सप्लाई ख़राब हो सकती है, ये वायर ख़राब हो सकता है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, इसके बावजूद भी इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, तो हो सकता है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए, ये अगर ये ऑन नहीं हो रहा है तो ये वायर भी ख़राब हो सकता है। इसके अंदर एसएमपीएस लगा होता है, जिसे स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं, उसका किट होता है, वो भी ख़राब हो सकता है। ये जो है ऑन ऑफ स्विच, पावर स्विच, इसको अंदर की तरफ पुश करने पे ऑन होता है, ये भी ख़राब हो सकता है। तो इसी सब चीज़ों की टेस्टिंग करेंगे हम लोग और जानेंगे कि क्या चीज़ ख़राब है इसको, और इसको ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रू ड्राइवर आप समझिए। स्क्रू ड्राइवर के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये इसको 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको एक तरफ माइनस इसका पोर है और ये दूसरी तरफ में इसका जो पॉइंट है ये प्लस है, तो हम इसको माइनस प्लस भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको स्लॉटेड भी बोलते हैं और इसको फ्लिप्स वाला भी बोलते हैं। तो इस तरह से है। तो इसको 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं, प्लस माइनस भी बोलते हैं। 2-in-1 इसीलिए बोलते हैं कि इसको निकाल करके अगर फ्लिप्स यानी कि प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर खोलना है तो इसको ये प्लस वाला इसको लगा पॉइंट से खोलेंगे, और ये माइनस वाला तो माइनस वाले पॉइंट से खोलेंगे। और अगर सही तरीके से इसका नाम बताएं तो स्लॉटेड पॉइंट हो गया ये, और ये हो गया फ्लिप्स पॉइंट, तो इसलिए हो गया। तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। और इस स्क्रू ड्राइवर की कीमत मात्र 15 से 20 रुपये होती है, इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग जगह पे 20-25 रुपये तक हो सकती है इसकी कीमत। चलिए दोस्तों, अब इसको फटाफट हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, और इसको खोलने के बाद से इसको खोलना है। देखिए, इसका सील भी लगा हुआ है, तो इसको हम खोल लेते हैं फटाफट। इसको खोलने के बाद से फिर आगे की जो भी इसमें कमियां हैं, क्या फॉल्ट है, क्यों ऑन नहीं हो रहा है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और हमारे वीडियो को आप लोग देखने के लिए आगे जितनी वीडियो आप लोगों को बनाएं, अच्छे से बताएं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो चीज़ें आप लोगों को लगती है कि मुझसे कोई छूट हो गया है, कोई भूल हो गई है, कुछ चीज़ें बताने में मिस्टेक कर दिया, या कुछ चीज़ें नहीं बताया, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आया हो, उसके बारे में आप कमेंट में मुझसे पूछिए। चलिए दोस्तों, इसको मैं खोल लिया हूँ। खोलने के लिए देखिए, स्क्रू ड्राइवर को मैंने यहाँ से जितने भी स्क्रू लगे हुए खोल लिया। और ये जो पॉइंट है ऐसे यहाँ पकड़ेंगे और इसको यहाँ पकड़ेंगे, और ऐसे बाहर की तरफ इसको खींच करके ऐसे ऐसे हल्का सा निकाल लेंगे। देखिए, निकल गया। अब निकलने के बाद से इसमें ये जो पॉइंट है, देखिए दोस्तों, ये जो किट है इसको बोलते हैं एसएमपीएस, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एसएमपीएस हो गया, ये हो गया। ये डीटीएच का जो मेन मदरबोर्ड इसको बोल सकते हैं, ये डीटीएच किट इसी को बोलते हैं। ये ही मेन मदरबोर्ड है, इसी से ये आईसी लगी हुई है। इसमें जो मेन चीज़ है यही है आपका, इसी के द्वारा यही मेन मदरबोर्ड है। ये इससे सप्लाई इसको जाती है और ये सारा काम करता है। ऑडियो भी इसी से है, वीडियो भी इसी से है, सिग्नल आने का भी काम इसी से है, टीवी को ऑडियो और वीडियो भेजने का भी काम इसी से है। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले चूँकि मैंने खोला नहीं था, इसमें देखिए ये जो वायर आपको दिख रहा है मेन लीड मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। देखिए मेन लीड यहाँ से
ब्रेक है। ये देखिए बिल्कुल ख़राब है, ये पहले तार टूटा हुआ था और ये भी अभी टूट गया। तो हो सकता है कि ये मेन लीड बदलने भर से ये चीज़ सही हो जाए। तो इसको मेन लीड हम बदलने के लिए आगे बदलने जा रहे हैं। बदलने के बाद से फिर आप लोग देखिए कि क्या होता है, सही होता है कि आगे भी कुछ फॉल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये हो गया मेन लीड, ये देख लीजिए ये मेन लीड है। यहाँ से इससे जो लीड सप्लाई दी जाती है, यानी कि जो बोर्ड में लगाया जाता है, जिसे AC 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, इसे ही मेन लीड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन लीड मैं आपको अब चेंज करने जा रहा हूँ। देखिए, और इसकी कीमत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो मेन लीड है, इसकी कीमत अलग अलग वायर पे डिपेंड करता है कि कौन किस क्वालिटी का है, वायर की गुणवत्ता कैसी है, कितना मोटा वायर है, कितना पतला वायर है, हल्का वायर है कि इतना स्ट्रॉन्ग वायर है। इस तरह की चीज़ों पर इसके रेट डिपेंड करते हैं। ये जो वायर है, इसमें जो इसके साथ लग के आता है, इससे ये बेस्ट क्वालिटी का है और इसकी कीमत 20 से लेकर के 30 रुपये के अंदर हो सकती है। इसकी कीमत जो मैं ख़रीद करके लाया हूँ, इसकी कीमत मात्र 24 रुपये है मैं जो परचेज़ करके लाया हूँ। तो ये अलग अलग रेट डिपेंड करता है, कहीं 20 में भी मिल सकता है, कहीं 22 में मिल सकता है, कहीं 25 में मिल सकता है, कहीं 30 में मिल सकता है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 30 रुपये से अधिक का नहीं मिलना चाहिए। और ये लगभग 1.5 मीटर का वायर होता है और 1.5 लीटर का ये मेन लीड होता है वायर, जो भी कह लीजिए, लेकिन असली इसका नाम मेन लीड ही है। ठीक है, तो अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को, वायर को निकालना कैसे है, ये सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट है, ये समझिए कैसे निकालते हैं इसको। तो दोस्तों ये आप लोग इसको पहचानते होंगे, दोबारा मैं इसका नाम बता रहा हूँ। ये है वायर कटर। वायर कटर के माध्यम से ये मैंने हल्का सा तिरछा हल्का इसको काट लिया। बाकी आप अपने तरीके से भी मुझसे बेहतर तरीका इसको अगर जानते हैं इसको वायर को निकालने का, तो आप निकाल सकते हैं। बाकी मैं ऐसे ही इसको निकालता हूँ, तो वैसे ही निकाल रहा हूँ। सावधानी से इसको करते हैं ताकि इसके अंदर का जो वायर है ये ना कटने पाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से वायर मैंने खींच लिया। अब ये वायर पूरी तरह से ऐसे निकल गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से ऐसे काट लेते हैं। काटने के बाद से अब इस वायर को कैसे निकालना, ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी आप समझिए। देखिए हल्का सा इस वायर को यहाँ पकड़ते हैं और ये जो कट वाला पॉइंट है इसको बीचों बीच लेते हैं और ऐसे हल्का सा, और आप एक्सपीरियंस के तौर पर इस कटर के माध्यम से वायर को छील पाएंगे। हल्का सा ऐसे दबाया और ऐसे खींच लिया, ये निकल गया। और दूसरे तरफ का भी यही चीज़ है कि हल्का सा इसको ऐसे हल्का सा दबाया और ऐसे खींच लिया, ये वायर छिल गया यहाँ से। अब इसको हम सोल्ड कैसे करते हैं, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की सोल्डिंग हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों सबसे पहले इसको छीलने के बाद से इसको हल्का हल्का ऐसे इस तरह से इसको राउंड कर लेंगे, ऐसे इसको प्लेन कर लेंगे। ये वायर जो होता है पतला पतला, ये बिखरा होता है, तो इसलिए इसको हल्का सा से बैंड कर लेंगे। अब इसको सोल्ड कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोग अच्छे से सोल्डिंग कर पाएँ, वायर को सोल्ड कर पाएँ, ये मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों इसको इस तरह से मोड़ने के बाद से ये इस तरह वायर हो गया। वायर होने के बाद से हम पेस्ट लेते हैं। देखिए ये पेस्ट हो गया, और पेस्ट में इस वायर को, इस पॉइंट को सबसे पहले पेस्ट में लगा लेते हैं इस तरह। इसको भी पेस्ट में लगा लिया और इसको भी पेस्ट में लगा लिया। इस तरह से करने का मतलब ये है कि जो सोल्डिंग होती है ये बहुत अच्छे क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की सोल्डिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा आयरन है। आयरन आप सभी लोग जानते हैं आयरन का काम क्या है। यहाँ से ये देखिए ये सोल्डर वायर है। सोल्डर वायर को हम इसके पॉइंट पे ले लेते हैं थोड़ा सा। लेने के बाद से अब ये जो वायर है इसमें पहले से लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पहले इस तरह से इसमें कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इसको कर लेते हैं। अब दूसरे वाले भी वायर को इस तरह से कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो वायर होता है इसमें पहले से ही हमारा सोल्डर वायर अच्छी तरह से लग जाता है, इसमें पूरी तरह से अब लग गया। अब इसको इसमें लगाने के बाद सोल्डिंग करने पे तुरंत सोल्डिंग हो जाता है, फ़ौरन सोल्डिंग हो जाता है, और अच्छी क्वालिटी की सोल्डिंग होती है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये सोल्डिंग हो गया। अब ये सोल्डिंग होने के बाद से यहाँ पर इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे गांठ मार लेते हैं। इससे करने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ से लगाएंगे इस तरह से, तो ये बाहर की तरफ खींचेगा नहीं, और खींचेगा नहीं तो ये अंदर हम सोल्ड किए रहेंगे तो टूटेगा नहीं। तो इस तरह यहाँ पे हम इसको
गांठ मार लेते हैं, ताकि यहाँ से ये ब्रेक, जब ऐसे वायर खिंचाव होता है तो ये बाहर की तरफ न खींच करके यहीं से रोक दे और ये वायर हमारा इसमें अच्छी तरह से लगी रहे। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ करने का मतलब यहाँ से हो गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस वायर का एक पॉइंट डायरेक्ट इस पे जाता है। ध्यान से समझिए, मैं आप लोगों को दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों वायर हो गया, और इस वायर को होने का मतलब ये है कि जो एक इसका वायर है ये डायरेक्ट इस पे जाता है, इस पे जाता है। तो डायरेक्ट हम इस पे सोल्डिंग कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे। आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक जो वायर है इसको देखिए, और इस वायर को मैंने यहाँ पे एक दूसरे वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर लिया। अब एक सप्लाई तो इस पे चली गई, दूसरी वाली जो सप्लाई है ये इस सप्लाई को हम यहाँ डगर लगा देते हैं, तो ये डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है। तो डायरेक्ट लगा करके हम इस पे लगाते हैं। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें भी 2 पॉइंट है, ऑन ऑफ स्विच में भी 2 पॉइंट है, पावर स्विच कर लीजिए, ऑन ऑफ स्विच कर लीजिए, यहाँ 2 पॉइंट है। तो जब हम इसमें लगाते हैं, जब ऑफ करते हैं इसको, तो इन दोनों का कनेक्शन आपस से छूट जाता है, तो ये अलग रह जाता है, ये अलग रह जाता है। लेकिन जब हम इसको पुश करते हैं तो ये आपस में टच हो जाते हैं, अंदर टच हो जाते हैं। टच होने के मतलब यहाँ इस सप्लाई से इस पे आते हैं, और इसी सप्लाई से इस वाले पॉइंट पे ये सप्लाई आ जाती है। तो यानी कि इस पावर सप्लाई को सप्लाई मिल जाती है, और इसको सप्लाई मिलने के बाद से ये अपना काम कर देता है, और ये अपनी सप्लाई फिर इसको भेज देती है, इसको भेज देता है। तो इसको भेजने के बाद से ये अपना बॉक्स DTH बॉक्स ऑन हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए इसको भी हम यहाँ से वायर को, पहले पुराना वाला वायर को हम यहाँ से छुड़ा देते हैं, इसको भी यहाँ से डिसोल्ड कर देते हैं, पुराने वाले वायर को। इसको हमने कर दिया। अब हम इस वायर को यहाँ से लगाते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम सोल्डिंग करते हैं इस वाले वायर को। इसमें थोड़ा सा हम फिर से सोल्डर वायर लगा लेते हैं। इस तरह से सोल्डर वायर लगाने के बाद से ये एक दूसरे वाले पॉइंट पर हम इसको अच्छी तरीके से सोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये अच्छी सोल्डिंग हो गई हमारी। अब इस सोल्डिंग तो इस पे हो गई, और इस पे होने के बाद से इस वाले से आपको इस वाले पॉइंट पे आपको सप्लाई देना है। तो ये वायर, मान लीजिए ये वायर ख़राब हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर हम दूसरे वायर की सप्लाई, अच्छी वायर की सप्लाई देंगे, ताकि अच्छी क्वालिटी की सोल्डिंग हो सके। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने दूसरा वायर लिया, और इस वाले से और इस पॉइंट पे सप्लाई देने के लिए, यानी कि ऑन ऑफ स्विच से, पावर स्विच से सप्लाई वहाँ पर देने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए, इसको भी मैं कटर के प्रयोग से इस तरह से छील लेता हूँ। दूसरे भी पॉइंट को मैं कटर के माध्यम से इस तरह से छील लेता हूँ। छीलने के बाद से अच्छी गुणवत्ता की सोल्डिंग करने के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ बार बार। आप लोग तो ध्यान से देखिए। इसमें हमने सोल्डर आयरन में हम यहाँ से थोड़ा सा सोल्डर वायर लगा लिए, फिर यहाँ पर इस तरह से पेस्ट भी लगा लिए, चाहे इसी में लगा करके ऐसे कर लेते हैं, तब भी इसमें इसके पॉइंट पर, वायर के पॉइंट पर अच्छी सी सोल्डर वायर लग जाता है। और दूसरे पॉइंट पे भी लगा लेते हैं। दूसरे पॉइंट पे भी लगाने से अच्छी तरह की इसमें सोल्डर वायर लग जाता है। और इसको लगाने के बाद अब हम सोल्डिंग करते हैं, तो सबसे अच्छी क्वालिटी की सोल्डिंग होती है। देखिए यहाँ पर हम इसको लगा करके यहाँ पे लगा लिया, इस तरह लगाने से अच्छी क्वालिटी की सोल्डिंग होती है दोस्तों। चलिए इस पॉइंट पे भी हो गया। अब यहाँ लगाने के बाद से ये जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट पे भी हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट पे भी सोल्ड कर ले रहे हैं। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट पे भी सोल्ड हो गया। अब मैं आपको इसको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये हो गया मेन लीड को यहाँ पे मैंने लगा दिया। लगाने के बाद एक जो वायर है, रेड वाला आप वायर देख रहे हैं, ये वाला वायर इसमें डायरेक्ट आ गया। दूसरा वाला वायर आया ऑन ऑफ स्विच पे, ऑन ऑफ स्विच से दूसरा वाला वायर जो निकल के गया ये इस पे गया। तो जब हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तो ये काम करता है। अब इसको हम ऑन ऑफ के माध्यम से इसको काम करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसकी सप्लाई के लिए इसका मेन लीड अब चेंज कर दिया है। सारा प्रोसेस ये ऑन ऑफ स्विच हो गया। ये इसको आप देख लीजिए दोबारा से, ये मेन लीड है। मेन लीड वाला पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेन लीड हो गया और ये मेन लीड।
अब इसको हम पैक करने से पहले इसको देख लीजिए दोस्तों, ये इधर वाला जो बोर्ड है ये हमारा है सीरीज बोर्ड, और सीरीज बोर्ड में हम लगाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि हम जब भी चेक करेंगे तो सीरीज में चेक करेंगे, इसलिए कि मान लीजिए इस SMPS में इस किट में अगर कहीं शॉर्ट रहेगा तो जो भी वायर फॉल्ट हो सकता है या और भी इसमें कहीं शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसमें शॉर्ट रहेगा तो ये हमारा जो बल्ब है ये जल जाएगा, और अगर नहीं जलता है तो ये ऑन होना चाहिए, या ओपन, अगर इसमें कहीं ओपन हो गया तो भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज में, देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ पे सीरीज में यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद से अब ये हम ऑन ऑफ स्विच, ये जो पावर स्विच है ऑन ऑफ स्विच है, इसको प्रेस करते हैं। प्रेस कर लिए, प्रेस करने के बाद से थोड़ी देर वेट करते हैं। देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया, यानी कि जो भी फॉल्ट था ये मेन लीड का ही था, मेन लीड ही ख़राब था। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पर इंडिकेट करने लगा 062 ये नंबर दिखाने लगा, यानी कि ये दोस्तों ये ऑन हो गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे की वीडियो में जैसे ये फॉल्ट होता है तो इसको चेंज करने का प्रोसेस बताऊंगा, किट को चेंज करने का प्रोसेस बताऊंगा, इसमें कोई कमी है इसको बताऊंगा, इसको कैसे फिट किया जाता है ये बताऊंगा, ये जो स्विच है पावर स्विच इसको भी बताने की कोशिश मैं आप लोगों को करूंगा। तो फिलहाल ये पूरी तरह से ठीक हो गया, वायर हमने चेंज कर दिया और वायर का ही फॉल्ट था, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और इसे सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियो में आप लोगों को अच्छी वीडियो बना करके आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा।